स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अब वक्त है मूक बधिर समाचारों का और मेरे साथ जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी पिंकी खंडेलवाल। कोरोना को लेकर दिल्ली के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह और अरविंद केजरीवाल के बीच बैठक हुई। बैठक में दिल्ली में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर 4 बड़े फैसले किए गए। दिल्ली को 500 रेलवे कोच दिए जाएंगे। कोच में कोरोना के इलाज की सुविधा होगी। कोच में 8000 बेड बनाए जाएंगे। इसके साथ ही टेस्टिंग को लेकर फैसला हुआ कि दिल्ली में 2 दिन में दोगुनी टेस्टिंग होगी और 6 दिन बाद टेस्टिंग 3 गुनी की जाएगी। साथ ही दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल के 60% कोरोना बेड सरकार को दिए जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। कोरोना के चलते यूपी बोर्ड का रिजल्ट इस बार देरी से आ रहा है। 27 जून को यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आएगा। आपको बता दें कि अब तक 3,09,61,577 कॉपियों का मूल्यांकन किया गया है, जिसमें 30 लाख से ज्यादा 10वीं कक्षा तो 25 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। सीएम योगी एक्शन मोड में हैं। अगले हफ्ते से मुख्यमंत्री खुद मंडलों में हो रहे विकास कार्य और प्रवासी मजदूरों से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए निकलेंगे और इन समीक्षा बैठकों का फोकस कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर रहेगा। इसीलिए सीएम अब खुद कमान संभालते हुए ग्राउंड जीरो पर जाकर कार्यों की समीक्षा करेंगे। आपको बता दें, सीएम योगी पिछले दिनों में गोरखपुर से लेकर बनारस और आजमगढ़ मंडल की समीक्षा कर चुके हैं। बाकी के 15 मंडलों में अब सीएम निरीक्षण पर निकलेंगे। आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को योगी सरकार की तरफ से वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। आपको बता दें, समाज सेविका अपर्णा यादव अक्सर सीएम योगी और पीएम मोदी की तारीफ करती आई हैं। उनके कई फैसलों का समर्थन करती आई हैं। साथ ही कई बार सीएम से मुलाकात भी कर चुकी हैं। उधर नेपाल और भारत के मजबूत रिश्तों में अब दरार आने लगी है। नेपाल की मौजूदा सरकार चीन की शह पर भारत के साथ रिश्तों में खटास ला रही है। इस बीच नेपाल की संसद ने नया नक्शा पास किया, जिसमें कुछ भारतीय इलाकों को अपना दिखाते हुए लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को लेकर दावे के बीच नेपाल ने अपने नक्शे में भी इन्हें जगह दे दी, जिसके बाद भारत और नेपाल के बीच तकरार जारी है। इस बीच यूपी नेपाल बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। डीजीपी के निर्देश पर नेपाल की सीमा से सटे 6 जिलों में कड़ी निगरानी के आदेश दिए गए हैं और ये जिले हैं गोरखपुर, महाराजगंज, बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर, पीलीभीत। यहां अब यूपी पुलिस को मुस्तैद से रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। आगरा में जहरीली गैस से 3 लोगों की मौत को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुखद बताया है और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए अपनी संवेदना व्यक्त की है। सीएम राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की सहायता राशि देने का भी ऐलान किया है। आपको बता दें कि आगरा में कुएं की सफाई के दौरान 3 युवकों की मौत हो गई थी। मौत से इलाके में कोहराम मच गया। आसपास के ग्रामीण भारी संख्या में इकट्ठा हो गए। पुलिस फोर्स ने कुएं को सुरक्षा की दृष्टि से अब घेर लिया है। इसी के साथ स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।